मशीनें खा रही है धूल। बिजली जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और बिजली कनेक्शन के कारण नहीं हो पाई शुरू। कचरे से बेहतर प्लास्टिक प्रबंधन व खाद बनाकर आई की थी प्लानिंग। वेस्ट मैनेजमेंट के लगा पैसा वेस्ट। अंजड़ नगर में कचरा प्रबंधन को लेकर नगर परिषद को लगभग 15 वर्ष पूर्व एनजीटी की गाइडलाइन के तहत कचरे का निस्तारण व उससे खाद बना आय अर्जित करने के उद्देश्य से ट्रेचिंग ग्राउंड पर तात्कालिक कीमत की लाखों रुपए कीमती की मशीनरी आज भी धूल खा रही है और कई सालों बाद भी कचरे से प्लास्टिक को अलग करने का जो काम है शुरू नहीं हो पाया है। दरअसल अंजड़ के ट्रेचिंग ग्राउंड जो कि नगर के वार्ड क्रमांक 6 गाय बेड़ा क्षेत्र में बनाया हुआ है, जहां पर नगर के 15 वार्ड का कचरा कुंडा करकट और अन्य वेस्ट मैनेजमेंट हेतु डाला जाता है, जिसके आसपास किसानों के खेत लगे हैं तो वहीं एक और रहवासी क्षेत्र है। ट्रेचिंग ग्राउंड में करोड़ों की लागत से यहाँ नई मशीन लगाई गई थी, जिसके इंस्टॉलेशन में कई साल बीतने के बाद भी मशीन से ट्रेचिंग ग्राउंड में तब से अभी तक डाले जाने वाले कचरे का पृथक्कीकरण शुरू नहीं किया जा सका। वहीं अंजड़ ट्रेचिंग ग्राउंड से लगे खेतों के किसान बालकृष्ण मालवीय, नारायण यादव और मुकेश यादव सहित अन्य किसानों ने बताया कि जब से ट्रेचिंग ग्राउंड यहां पर बनाया गया है तब से उनके सामने खेती करना एक चुनौती बना हुआ है, जिसके संबंध में उनके द्वारा अपना वोट देकर सत्ता पर काबिज जनप्रतिनिधि सहित अधिकारियों को अनेकों बार अवगत करवाया गया, लेकिन यहाँ समस्या अब विकराल रूप धारण कर चुकी है। बारिश के समय में यहाँ से उठने वाले दुर्गंध से किसान खासे परेशान। इसके साथ ही ट्रेचिंग ग्राउंड की बाल बाउंड्री नहीं होने के कारण वहां से हवा के साथ उड़कर आने वाली प्लास्टिक की पन्नियां अनेक उनके जो खेत हैं उसमें जमा हो रही है, जिससे फसलें प्रभावित हो रही है। इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थ खाने के लिए पहुंचने वाला आवारा स्नान राहगीरों पर आए दिन हमला बोल देते हैं। इसके साथ ही खेतों में भी दूषित पदार्थ उठाकर ले आते हैं। गर्मी के समय में ट्रेचिंग ग्राउंड में बार बार लगने वाली आग के कारण उनकी पककर तैयार हुई फसलों को भी नुकसान पहुंचने की जानकारी दी गई है। सचिन यादव, नेता प्रतिपक्ष व वार्ड 7 पार्षद, ने बताया है कि लगभग 15 साल पहले उक्त स्थान पर ट्रेचिंग ग्राउंड बनाया गया था। कोई जहां पर सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। ट्रेचिंग ग्राउंड में बाउंड्री वॉल सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा बना हुआ है। वहां डाला जाने वाला कचरा आसपास के खेतों में उड़कर जाता है और आसपास पशुपालक मवेशियों को चराने के लिए जाते हैं, जिससे कई बार गायों की मौत प्लास्टिक खाने से भी हो चुके हैं। ट्रेचिंग ग्राउंड में पानी और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जो आप स्वयं वहां जाकर देख सकते हैं। आए दिन कचरे के ढेरों में आग लगने का डर बना हुआ रहता है। वहीं कई बार वहां आग लग चुकी है। आसपास लगे खेतों में ट्रेचिंग ग्राउंड में डाली गई प्लास्टिक पन्नियां उड़कर जाती है। साथ ही असामाजिक तत्वों द्वारा आग भी लगाई जाती है, उससे कई बार फसलों को भी नुकसान हुआ है। अंजड़ डंपिंग ग्राउंड में करोड़ों की मशीनें लगी, लेकिन अभी तक के उपयोग में नहीं किया। उसका खास कारण वहां पर विद्युत सप्लाई नहीं है। विद्युत सप्लाई के लिए हमने एस्टीमेट भी बनाया, क्योंकि अभी मेरे पास प्रभार है। विद्युत के बिना कोई काम होना नहीं है, ना तो सूखे कचरे का प्रोसेसिंग हो पाएगा या अन्य कोई मशीनें चल पाएगी। तो हम लोग वहां लाइट लेने का प्रयास कर रहे हैं। मशीनों को लगाने को लगभग 3 साल या उससे अधिक समय हो गया है। नगर परिषद में जो लोग रहे हैं उनके द्वारा कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया है। वहीं उन्होंने बताया है कि मशीनरी लगी तो संचालित अवस्था में होना चाहिए। 1-2 महीने में चालू कराने का प्रयास करेंगे। सचिन यादव। सचिन जी, किस पद पे आप? वार्ड नंबर 7 से सर पार्षद। सचिन जी, शहर का जो ट्रेचिंग ग्राउंड है वहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं, ना वॉल बाउंड्री है, ना ट्यूबवेल की व्यवस्था है, ना कोई ऐसे सुरक्षा का कोई इंतजाम है। बाउंड्री वॉल सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है, क्योंकि कचरा आसपास के खेतों में उड़ के जाता है और आसपास पूरा पशु चरने के लिए जाते हैं, जिससे कई बार गायों की मौत भी हो चुकी है, जो नगर पालिका को अवगत है। और सबसे बड़ी कमी है वहाँ पानी और बिजली की, जो आज तक अव्यवस्थित है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आग लगने का भी डर बना रहता है। आग सर कई बार लग चुकी है सर। कई बार खेतों में ये ट्रेचिंग ग्राउंड का जो पन्नी उड़ के जाता है और असामाजिक तत्वों द्वारा या किसके द्वारा लगाई जाती है, उससे कई बार फसलों का नुकसान हुआ है। वहाँ के आप आसपास के किसानों से ये जानकारी ले सकते हो और नगर पंचायत को पूर्ण रूप से हो गया, क्योंकि 7 से 8 बार फायर हुए हैं। एक इन्होंने ही यहाँ पे फिर आग बुझाने के लिए भेजा है। किसान भी परेशान है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है सर। सर, अंजड़ डंपिंग ग्राउंड में करोड़ों की मशीनें लगी हुई, लेकिन अभी तक के उपयोग में नहीं लिया गया है। उसका खास कारण वहाँ विद्युत सप्लाई नहीं है
और विद्युत सप्लाई के लिए हमने एस्टीमेट वगैरह अभी बनाया, क्योंकि अभी मेरे पास प्रभार है। विद्युत के बिना कोई काम होना नहीं है, ना तो सूखे कचरे का प्रोसेसिंग हो पाएगा या अन्य कोई मशीनें चल पाएगी। तो हम लोग वहाँ लाइन लेने का प्रयास कर रहे हैं। सर कब से लगी हुई है मशीन? ये मशीनें लगभग 3 साल या उससे अधिक समय हो गया है। क्या कारण रहा सर? और पुराने जो लोग रहे हैं उन्होंने कोई विशेष प्रयास नहीं किया होगा, या मैं पता करूंगा और कि क्या कारण हुआ, लेकिन मशीनें लगी है तो संचालित अवस्था में होना चाहिए। क्या मानते हैं जल्दी इसको हम लोग 1 आध महीने में चालू कराने का प्रयास करेंगे। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।